बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं से संबंधित कार्बनिक रसायन के कुछ इम्पॉर्टेंट जो पद हैं उसके बारे में जानेंगे। तो बहुत ही इंट्रोडक्टरी चीज़ हम पढ़ेंगे। ये 9th क्लास में भी आपको यूज़फुल होगा। 9th क्लास के भी अगर विद्यार्थी देख रहे हैं तो उनके लिए भी लाभप्रद है। और जिन बच्चों को बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं, वो बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन में दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन हैं। एक तो हो गया संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसके अंतर्गत हम एल्केन की श्रेणी का नामकरण कैसे होता है वो सीखेंगे। असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें फिर इसको दो श्रेणी में बांटा जाता है, एल्कीन और एल्काइन। इसके फॉर्मूला के बारे में जानेंगे और कैसे नाम पढ़ते हैं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एल्क जो होता है, जैसे ये एल्क स्टार्टिंग, इसका जो पॉइंट है एल्क, जैसे किसी चीज़ का उपसर्ग होता है तो ये मान के चलिए जैसे एल्क है। तो एल्क यानी कार्बन। तो कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नाम डिसाइड करते हैं। जैसे कि C=1 है, कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, तो हम इसको पढ़ेंगे मेथ। ठीक है। अगर कार्बन =2 है तो ये होगा एथ। यदि कार्बन =3 है तो ये होगा प्रोप। कार्बन =4 है ये होगा ब्यूट। कार्बन =5 है ये होगा पेंट। कार्बन =6 है ये होगा हेक्स। कार्बन =7 हो गया हेप्ट। कार्बन =8 है ऑक्ट। ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कई बच्चों का क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैं बहुत ही स्टार्टिंग से इसको बता रही हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो आप इसके सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए ताकि हम समय समय पर अच्छे अच्छे वीडियो आपको दे सकें। तो कार्बन =1 है मतलब मेथ। कार्बन =2 एथ। कार्बन =3 प्रोप। कार्बन =4 ब्यूट। कार्बन =5 पेंट। कार्बन =6 हेक्स। कार्बन =7 हेप्ट। कार्बन =8 ऑक्ट। और कार्बन =9 नोन। कार्बन =10 डेक। तो यहाँ पर जो ये एल्केन है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे एल्केन से। तो सबसे पहले एल्केन के लिए जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला एल्केन के लिए है CnH2n+2। तो यहाँ n जो है, ये जो n है यही है, यानी n की संख्या कितनी है, n कितना है। ये जो हम 1 2 3 4 5 6 लिख रहे हैं ये वास्तव में n है। तो उस आधार पर यदि हम इसका नाम करेंगे तो मान लीजिए कि मैं n = 1 करती हूँ, तो इस फॉर्मूला में इस मान को रखिए। तो C1H2 × 1 + 2 क्या होगा, CH4। ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब कार्बन =1 है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, तो ये क्या हो गया, मेथ। अब एल्केन में क्या है, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन छुपा हुआ है। तो एल्क की जगह पे हम यहाँ से लेंगे, यानी हम यहाँ पे लेंगे मेथ। तो क्या होगा, मेथ प्लस एन, तो हम लिख सकते हैं मेथेन। ऐसे ही आप बहुत सरल तरीके से सबका बना सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, यदि n =2 करेंगे तो n =2 करने पर क्या होगा, n की जगह पे 2 कर दीजिए। C2H2 × 2 + 2 = C2 है, ये C2 ही रहेगा। फिर ये 2 × 4 और 2 प्लस हो जाएगा उसमें, तो 4 और 2 6, तो C2H6। तो ये अपना हो गया। 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, एथेन। क्यों कहते हैं एथेन, क्योंकि एथ प्लस एन, जैसे यहाँ पे एल्क प्लस एन है तो एथ प्लस एन क्या हो जाएगा, एथेन। इसी तरह से आप n बराबर यदि 3 लेते हैं तो चूंकि n = 3 क्या होगा, N3 यानी कार्बन के लिए यदि 3 है, कार्बन की संख्या यदि हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे प्रोप होगा। प्रोप प्लस एन क्या होगा, प्रोपेन।
तो नाम इसका क्या होगा, प्रोपेन। और फॉर्मूला जब आप निकालोगे तो C3 होगा, यहाँ पे 3 है, H2 इंटू 3+2 इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा, C3, 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8। तो ये हो गया प्रोपेन। इसी तरह से ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। तो इस तरह से ये पूरे नाम हो जाएंगे। तो आप इसमें किसी का भी जो वर्गीकरण है इस तरह से कर सकते हैं, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो इस तरह से आप किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्कीन। एल्कीन जो है ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जब हम यहाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं ना, तब कार्बन जैसे CH4 है तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कार्बन अपने चारों संयोजकताओं को सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से। वैसे ही C2H4 है तो C2 ये है और H4 यानी यहाँ पे इस C2H, जैसे यहाँ पे C2H6 है तो C2 कर दिए और H6, तो यहाँ पर ये H H H H H H। तो इस तरह से कार्बन की संयोजकता सभी जो चारों संयोजकता है दोनों कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, तो इस तरह से ये जो चारों संयोजकता है वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन सिंगल बॉन्ड से, एकल बंध से कंप्लीट हो रही है। तो इसको हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम देखेंगे एल्कीन के लिए। तो एल्कीन भी हाइड्रोकार्बन है लेकिन वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड से कार्बन अपनी संयोजकता को पूर्ण करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मूला जैसे इसके लिए फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला है CnH2n। CnH2n इसका फॉर्मूला है। तो है वही चीज, यानी n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर n इक्वल टू 1 करती हूँ तो H यदि n इक्वल टू 1 किया जाए यहाँ पर तो क्या होगा, C1H2 इंटू 1। तो अपने पास क्या आएगा सूत्र, CH2। तो CH2 यदि आता है सूत्र, मतलब C के साथ 2H है और C H के साथ कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इसकी जो चारों संयोजकताएं हैं वो कैसे पूर्ण होंगी। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड है ये नहीं बनेगा। मतलब जो पहले कार्बन का एक कार्बन वाला अगर हम एल्कीन बनाना चाहें यानी मेथीन बनाना चाहें तो वो नहीं बनेगा, वो प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं होता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है, वो चाहे सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट करे, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी संयोजकता जो है 4 कैसे पूरी होगी, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर ये बनेगा ही नहीं, डबल बॉन्ड होगा ही नहीं। तो अगर हम दूसरे कार्बन से स्टार्ट करें, यानी यदि हम यहाँ पे n इक्वल टू 2 करेंगे तो n इक्वल टू 2 करने पर होगा C2H2 इंटू 2, तो ये होगा C2H4। C2H4 है तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर हमने देखा एथ प्लस इन, तो क्या नाम होगा, इन। इसमें जो प्रत्यय है वो इन है।